हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो सेकंड बैच का एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। और इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो ज्योमेट्री चल रही है। ज्योमेट्री में हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज। देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि वो इसी पर बेस्ड है। अगर लाइन्स एंड एंगल आपको नहीं समझ में आया तो ये भी नहीं समझ में आएगा। वो पहले देखना बहुत जरूरी है, तो उसको देख लीजिए फिर इस वीडियो को देखिए। देखिए, त्रिभुज का आज ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि अभी बेसिक चीज चल रही है। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे हल ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हम लोग सिद्ध भी कर चुके थे। और त्रिभुज के वाय कोणों का, वाय कोण जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज में देखिए 3 वाय कोण होते हैं और 3 आंतरिक कोण होते हैं। तो ये क्या है? ये कोण आंतरिक कोण है और ये जो है वाय कोण है। ऐसे यहाँ पे भी एक वाय कोण, यहाँ पे भी एक वाय कोण होता है। तो 3 आंतरिक कोण होते हैं, 3 वाय कोण होते हैं। इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। तो यहाँ पे ये कोण 4 मतलब वाय कोण बराबर क्या होगा? इन दोनों दूरस्थ कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे ये वाय कोण इन दोनों दूरस्थ कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी यहाँ पे कोण 4 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2। यहाँ पे ये कोण 4 क्या है? वाय कोण है। तो वाय कोणों का वाय कोण बराबर क्या होगा? इन दोनों दूरस्थ कोणों का योग के बराबर होगा। यही नहीं, अगर यहाँ पे इसको भुजा का आगे बढ़ाए तो यहाँ भी एक वाय कोण होगा। इसको हम मान लेते हैं 5। यहाँ पे कोण 5 बराबर क्या होगा? इन दोनों दूरस्थ कोणों का आंतरिक कोणों के क्या होता है? योग के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए, अगर इस भुजा को आगे बढ़ाएं यहाँ पे कोण 6 आएगा। तो कोण 6 बराबर क्या होगा? यहाँ इन दोनों दूरस्थ इंटीरियर कोणों के योग के बराबर होता है। ये पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं और ये कहां से आया है इसको हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज को देख लीजिए। और पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कैसे होता है ये भी देख चुके हैं। त्रिभुज के तीनों इंटीरियर कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। यहाँ पे 1 2 3, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होता है? 180 अंश, 180 होता है। ये कैसे होता है इसको भी देख चुके हैं, इसको भी सिद्ध हम लोग कर चुके हैं। तो ये सब हम लोग जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो आइए आगे से देखते हैं। देखिए, इस वीडियो पिछली वीडियो में हमने बोला था कि वाय कोणों का योग 360 होता है। और वाय कोणों का योग 360 कैसे होता है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और उसको तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए, किसी त्रिभुज के अगर जितने कोण बराबर हैं उसकी उतनी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे लंबी भुजा होती है। ये भी आप लोग जो है नोट करके रखिए, आगे हम बताएंगे जब त्रिभुज पढ़ाएंगे, त्रिभुज के प्रकार में पढ़ाएंगे इसको। ध्यान देखिए, अभी हम लोग ये सिद्ध कर रहे हैं कि त्रिभुज के वाय कोणों का योग 360 कैसे होता है, 360 कैसे होता है। तो मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती है। और उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। आंतरिक जो इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। जब इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो वाय मतलब एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल ही होंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ये कोण कितना है? 60 ही होगा, क्योंकि जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों आंतरिक कोण 60 अंश होते हैं। ये भी 60 होगा और ये भी क्या है? 60 ही होगा। अब देखिए, इस भुजा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक वाय कोण बनेगा। और देखिए, इस भुजा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे भी एक वाय कोण होगा। तो ये भुजा आगे बढ़ चुकी है, ये भुजा आगे बढ़ चुकी है, तो इसको भी बढ़ाइए, तो यहाँ पे एक वाय कोण होगा। अब देखिए, एक रेखा पे
कोण बनता है, एक रेखा पे कितना कोण बनता है, 180 अंश कोण बनता है। ये हम लोग लाइन एंड एंगल में देख चुके हैं। यहाँ देखिए एक रेखा पर कितना कोण बनता है, 180 अंश। यहाँ देखिए 180 अंश, पूरा घूम जाएगा तो 360 बनेगा। तो यहाँ पे यहां से यहां तक, यहां से देखिए यहां से यहां तक ये जो है कितना बनेगा, 180 अंश बनेगा। तो यहाँ पे 60, यहां तक 60 हो गए तो ये कितना होगा, 120 होगा, तभी तो 180 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 120 अंश, ये 120 अंश यहाँ पे होगा। और यहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि एक रेखा पे यहाँ से यहाँ तक कोण कितना बनता है, 180 अंश बनेगा। तो यहाँ पे 60 यहाँ तक है तो ये कितना होगा, 120 अंश होगा। और यहाँ पे भी वही होगा, 120 अंश। अब देखिए तीनों वाय कोणों को क्या कर लीजिए, जोड़ कर लीजिए, सम कर लीजिए। इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 120 प्लस 120 प्लस 120 जोड़ेंगे। देखिए 300 ऐसे हो गया और 20 दिया 60, यहाँ पे आ गया कितना, 360। देखिए ऐसे ही सिद्ध हो गया, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यहाँ देखिए तीनों एक्सटीरियर कोणों का योग जो है कितना होता है, 360 होता है। अब आप बोलेंगे समबाहु त्रिभुज आपने ले लिया, हो सकता है इसकी वजह से हो गया। आइए कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु हो या विषमबाहु हो या समद्विबाहु ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज लेंगे उसका योग कितना आएगा, वो एक्सटीरियर कोणों का योग कितना आएगा, 360 आएगा। आइए दूसरा त्रिभुज लेकर देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक अधिक कोण त्रिभुज ले लेते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये कोण इसका मान लेते हैं 100 अंश, कितना है, 100 है। और इसको कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 60। अब देखिए 100 और ये 60, 160 हो गया। तो इसके इंटीरियर कोण 180 होता है। यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा 20, तभी तो तीनों इंटीरियर कोणों का मान 180 होगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अब इसको देखिए, इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक बाह्य कोण बनेगा। और देखिए ये भुजा बढ़ गई, अब इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी एक बाह्य कोण बनेगा। ये भुजा बढ़ गई और ये भुजा बढ़ गई, तो इस भुजा को आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे भी एक बाह्य कोण होगा। अब देखिए यहाँ पे एक रेखा पे कोण कितना बनता है, 180 अंश बनता है, अभी हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे 180 अंश कोण बनेगा, तो यहाँ पे 20, यहाँ तक कोण कितना है, 20 अंश है। तो ये वाला कोण कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 160 होगा, तभी तो जोड़ेंगे 180 अंश आएगा। देखिए 160 और 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 अंश आएगा। और यहाँ पे देखिए ये 60 है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कोण 180 अंश होगा। यहाँ पे ये जोड़ेंगे कितना आएगा, 120 जोड़ेंगे, तभी तो ये 180 अंश होगा। और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 100 यहाँ तक हो गया, तो बाकी यहाँ पे कितना होगा, 80 अंश होगा। अब 80 अंश जोड़, ये तीनों वाय कोण जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 360 आएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 160, और इसके बाद ये जोड़ेंगे 80, और ये जोड़ेंगे 120। जोड़ लीजिए, 0 0 0, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे 8 6 14, 14 और यहाँ पे 2 16, 16 के यहाँ पे 6 आएगा। और इसके बाद यहाँ पे 2 1 2 हासिल 1 3, 360 आ गया। यहाँ देखिए ये भी कोई भी त्रिभुज लेंगे उसके एक्सटीरियर कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। कोई भी त्रिभुज रहेगा उसका इंटीरियर कोण मतलब आंतरिक कोण 180 होता है। ये दोनों हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए आइए देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। देखिए त्रिभुज को दो प्रकार होते हैं, एक तो उसकी भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो हमें इसमें कोण के आधार पर पढ़ना है, भुजा के आधार पर नहीं। लेकिन आइए दोनों देख लेते हैं। यहां देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए पहला त्रिभुज हम लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। इंग्लिश में इसे न्यून कोण को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट
एंगल, अब यहाँ पे त्रिभुज जुड़ा है तो यहाँ पे ट्रायंगल जोड़ लीजिए, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके सारे कोण, जिसके सभी कोण जो है न्यून कोण होते हैं, मतलब यहाँ पे 90 से छोटे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लिए, अगर हम इसको मान लेते हैं एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के सारे कोण क्या होते हैं, 60 अंश होते हैं। ये क्या होंगे, 60 अंश होंगे, ये भी क्या होंगे, 60 अंश। तो सारे, इसके सारे कोण क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, थीटा जो है, थीटा जो है 0 से क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। मतलब 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, मतलब 0 से लेकर 90 के बीच का कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। यहाँ पे सारे 60 डिग्री है, तो ये क्या है, न्यून कोण है। ये क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज है। इसे समबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अगर भुजा के आधार पर देखेंगे, भुजा के आधार पर देखेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज है। अगर कोण के आधार पर देखेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला हो सकता है, ये मान लेते हैं ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं 50 है, और ये भी क्या है, 50 है। अब तीनों जोड़ेंगे 50 50 100, और ये 80, 180 अंश हो गया। तो यहाँ पे त्रिभुज का आंतरिक कोण 180 अंश होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन अगर कोण के आधार पर देखेंगे तो न्यून कोण है। कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। यहाँ पे एक 80 अंश हो गया, और यहाँ पे एक 50 अंश हो गया, एक भी 50 अंश हो गया। देखिए, जिस त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसकी भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं क्या होती है, सम होती है, बराबर होती है। यहाँ पे ये दोनों भुजा क्या होती है, बराबर होंगी, क्योंकि ये भुजा क्या होती है, यहाँ पे जब ये इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण 50 है, और इसके भी सामने वाला कोण 50 है। यहाँ पे जब कोण बराबर है तो इसकी दोनों क्या, इसकी भुजाएं भी बराबर होती है। जब सभी कोण बराबर होते हैं तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है त्रिभुज की। तो अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा बराबर होगी। सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। तो ये जो है नोट करके रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए, अगर सभी कोण बराबर हैं तो उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर दो कोण बराबर है तो उसकी दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी। और सबसे बड़े वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ देखिए, ये न्यून कोण त्रिभुज तो है, लेकिन अगर भुजा के आधार पर देखेंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज हम बनाए, यहाँ पे एक कोण हम ले लें 70 ले लें, कितना ले लें, 70। और यहाँ पे एक कोण हम ले लें, कितना ले लें, इसको 60 लेंगे। यहाँ पे 7 6 13 है, 130 हो गया। अब ये कोण कितना ले लें, 50 लें। यहाँ पे देखिए, सभी कोण जो है, यहाँ पे देखिए सभी कोण 0 से 90 के बीच है, इसका मतलब न्यून कोण है। ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी कोण इसके जो है न्यून कोण है। ये न्यून कोण त्रिभुज बोला जाएगा। और भुजा के आधार पर ये विषमबाहु त्रिभुज बोला जाएगा। ये न्यून कोण त्रिभुज तो है, लेकिन जो है विषम बाहु त्रिभुज भी है, विषम बाहु त्रिभुज भी है। यहां देखिए, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा कौन सा त्रिभुज होता है, दूसरा यहाँ समकोण त्रिभुज। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल से हम लोग जो है बहुत ज्यादा परिचित हैं। ये त्रिभुज हम लोग बचपन से बहुत पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग का ये फेवरेट त्रिभुज होता है। ये बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सिंपल होता है। आप देखिए इसमें से एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज का अगर ये कोण जो है 90 डिग्री है तो क्या है, वो समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज है। अब ये 90 हो गया, ये मान लेते हैं कितना है, ये मान लेते हैं 30 हो गया। यहाँ पे 9 3 120 हो गया और वो यहाँ पे ये मान लेते हैं 60 हो गया। अब तीनों कोणों का योग अगर निकालेंगे देखिए ये 60 और 30 90 और 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। लेकिन अगर भुजा के आधार पर देखेंगे तो भुजा पे आप देखिए इसके तीनों कोण बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी भुजा भी बराबर नहीं है। ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। विषम भुजा के आधार पर ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोण के आधार पर देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ देखिए सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ सबसे बड़ा कोण कौन सा है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण जो है समकोण में कर्ण जो है सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे कोण है तो ये इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए एक त्रिभुज और बनता है इसमें। यहाँ पे देखिए ये वाला ये 90 डिग्री है और यहाँ पे 45 और यहाँ पे भी ये 45। इसे क्या बोलते हैं, इसे समकोण त्रिभुज इसे भी बोलते हैं। लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है। कौन सा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं इसको। यहां देखिए इसके दो कोण बराबर हैं, तो दो कोण बराबर हैं, इसके दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे एक कोण 45 और ये कोण 45, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है और ये भुजा अलग है। यहाँ पे इसे हम बोलेंगे समकोण समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगला त्रिभुज देखते हैं, तीसरा वाला। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज होता है। यहां पे देखिए तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहां देखिए थीटा क्या होता है, 90 से बड़ा होता है। थीटा जो है इसमें 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे थीटा जो है 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होता है। इसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ देखिए 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा तो उसे अधिक कोण बोलते हैं। यहाँ उसी के नाम से अधिक कोण त्रिभुज बना है। इसमें त्रिभुज कैसे बनता है, यहाँ देखिए त्रिभुज इस टाइप से बनता है। इसमें ये कोण जो है इसको मान लीजिए 100 है। ये कोण इसमें अधिक कोण होता है। इसमें देखिए एक कोण अधिक होता है, बाकी जो है कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 180 अंश हो गया, इसको मान लेते हैं 60 हो गया और इसको मान लेते हैं 20 हो गया। ये जो है अधिक कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण
त्रिभुज। अगर भुजा के आधार पर देखेंगे तो ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर नहीं। जब इसके तीनों कोण बराबर नहीं है तो इसके तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। और सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा आप देख रहे होंगे, सबसे बड़े कोण के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण क्या होने चाहिए, न्यून होने चाहिए, मतलब 90 से छोटे होने चाहिए। लेकिन समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण जो है समकोण होना चाहिए, बाकी कुछ भी न्यून हो, कुछ भी हो। और बाकी अधिक कोण में एक कोण अधिक कोण होना चाहिए और बाकी ये न्यून कोण रहेगा ही। यहाँ पे इसमें जो है सभी कोण न्यून होने चाहिए और इसमें एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, अधिक कोण में एक जो है अधिक कोण होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो है ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे ये अधिक कोण तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए विषमबाहु त्रिभुज भी है। ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। आइए देखते हैं भुजा के आधार पर देख लेते हैं। भुजा के आधार पर पहला होता है समबाहु। त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग देख चुके हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ देखिए इसके सभी कोण क्या होते हैं, 60 होते हैं और इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जब इसके कोण बराबर होंगे तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर इसकी भुजा ये है तो ये भी ये रहेगी, ये भी ये रहेगी। और समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। जब दो भुजा बराबर रहेगी, दो कोण भी इसके बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक कोण मान लीजिए 80 हो गया और ये 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे देखिए समद्विबाहु, यहाँ पे दो भुजा इसकी क्या है, बराबर है। यहाँ पे एक भुजा ये है और ये भुजा ये है, ये दो भुजा क्या है, बराबर है, क्योंकि इसके दोनों कोण बराबर है। जिस त्रिभुज के जितने कोण बराबर होते हैं उतनी उसकी भुजाएं भी बराबर होती है। तो ये भुजा क्या है, बराबर है, और ये दोनों ये जो है अलग है। ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये भुजा क्या है, अलग है। यहाँ पे ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो और टाइप से इसको बनाया जा सकता है, हमने केवल एक एक करके यहाँ पे दिखा दिया है। और देखिए विषमबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए, देख लीजिए ये हो गया, यहाँ पे एक कोण इसमें मान लेते हैं 60 हो गया और एक कोण मान लेते हैं 70 हो गया। यहाँ पे 7 से 13 और ये हो गया 50। यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 से 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18, 180 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके कोण जब बराबर नहीं है तो इसकी भुजाएं क्या, इसकी भुजाएं भी बराबर नहीं होगी। यहाँ पे ये विषमबाहु त्रिभुज बोला जाएगा। तो ये हो गया भुजा के आधार पर त्रिभुज का विभाजन। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, क्वेश्चन भी थोड़ा देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को।